उसकी मौत की झूठी अफवाह फैली। गांव वालों ने समर्थन और सहानुभूति दिखाई तो पूरे गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला। जब मुलायम सिंह मुसीबत में फंसे तो कहां कहां है मदन, बुलाओ उसे। इसलिए उसको हराने के लिए योगी ने खुद संभाल ली कमान। खतौली से जीतने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री देखते रह गए, लेकिन उसे जीतने से रोक नहीं पाए। खतौली से मदन भैया की जीत का सीक्रेट सीएम योगी को पता चला तो हैरान रह गए। जलवा ऐसा कि एसपी और डीएम दोनों को 3 दिन लगातार 70 हथियारबंद पुलिसकर्मियों और 11 स्पेशल कमांडो की टीम के साथ उसके घर पर पहरेदारी करनी पड़ी। एक बार उसके घर पर 4 लोग हमला करने आए तो उसके गांव के लोगों ने बदमाशों को पकड़कर इतना मारा कि वो मर ही गए। मुलायम सिंह ने कुछ काम के लिए कहा तो डीपी सिंह तक से दुश्मनी कर ली, लेकिन काम करके दिखा दिया। बचपन से ही बड़े बूढ़े भैया ही कहते थे, जो उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज वही भैया उनकी पहचान बन गया। हम बात कर रहे हैं खतौली उपचुनाव में बीजेपी को धूल चटाने वाले मदन भैया की, जिन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री के धुआंधार प्रचार को भी धता बताते हुए धुआंधार जीत दर्ज की। वैसे तो ये मदन भैया की कोई पहली जीत नहीं है, इससे पहले भी वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार खतौली में बीजेपी ने फील्डिंग लगाई थी, उनकी जीत आसान नहीं लग रही थी। बार बार उन्हें बाहुबली कह के जनता को डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जनता ने आखिरकार उनके इनाम पर मोहर लगाकर उन्हें अपना विजयी आशीर्वाद दे दिया। बीजेपी के राजकुमारी को जहां 74,996 और आरएलडी के मदन भैया को 97,139 वोट मिले और मदन भैया ने बीजेपी के राजकुमारी को 22,143 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन ये जीत मदन भैया के लिए इतनी भी आसान नहीं थी। फिर मदन भैया ने ऐसा क्या किया कि योगी देखते रह गए और मदन भैया बाजी मार ले गए। आइए आपको बताते हैं मदन भैया ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा दिया कि खतौली में सीएम योगी की एक न चली। उससे पहले जान लीजिए कि खतौली विधानसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार खतौली विधानसभा में तकरीबन 3.25 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम अकेले 80,000, दलित 40,000, सैनी 35,000, जाट 27,000 और गुर्जर करीब 29,000 हैं। इसके अलावा 12,000 ब्राह्मण, 5,000 राजपूत और 10,000 कश्यप वोटर हैं। इसी को देखते हुए मदन भैया ने जीत का प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने जाट, मुस्लिम, दलित और गुर्जरों को साध कर चुनावी जीत की इबारत लिख दी। इसके लिए जाटों के बड़े नेता जयंत चौधरी तो थे ही, दलितों को साधने के लिए चंद्रशेखर रावण और मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव की रैली ने बड़ा काम किया और जो जीत मुश्किल लग रही थी उसे आसान बना दिया और बीजेपी कुनबा देखता ही रह गया। योगी इस जीत से हैरान तो है ही, उससे भी ज्यादा हैरान इस समीकरण से हैं जो इस चुनाव में देखने को मिला। यही समीकरण आगे भी बना रहा तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, मदन भैया की बाहुबली छवि भी परेशान करने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने बार बार जनता को बाहुबली कहकर डराने की कोशिश की, लेकिन जनता ने अपना फैसला मदन भैया के पक्ष में सुनाया। दबंग छवि वाले मदन भैया के कई किस्से सियासी गलियारे में चर्चित हैं, जिसमें छात्र जीवन की दबंगई, बुलेट प्रूफ कार के इस्तेमाल पर विवाद, खुद पर हुए जानलेवा हमले सहित बागपत के पूर्व विधायक चंदर सिंह पर जानलेवा हमले तक के आरोप उन पर हैं। लेकिन उनकी इस जीत ने जनता का भरोसा एक बार फिर से जीत लिया है और उनके बनाए गए चुनावी समीकरण की चर्चा चारों तरफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ जागृति खंतवाल। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके लिए भी राष्ट्र प्रथम है तो ओनली भारत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओनली भारत।